हिमाकत हो गई कि 8 पुलिस वालों को गोली मार दे। ये दम्भ और ये दम उसे कहां से मिला? क्या ये सारे राज आज दफन हो गए हैं? एक लोकतंत्र है, हमारी एक न्यायिक व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो सख्त से सख्त सजा देती, हम सारे मिलकर ताली बजाते। आंख के बदले आंख की जो ये नीति है, आखिरकार क्या हम सबको अंधा बना देगी? 4 के बदले ये 3 गाड़ियां हो जाती हैं, 4 के बदले 3 हो जाती हैं, बीच में गाड़ियां बदल जाती हैं। मीडिया वालों को 10-12 किलोमीटर के बाद वहां रोक दिया जाता है, ट्रक अड़ा दिए जाते हैं, गाड़ियां सड़क के बीच में खड़ी कर दी जाती हैं, मीडिया वालों को आगे नहीं जाने दिया जाता। ट्रक पर टायरों के निशान होंगे ना, अगर बैलेंस लूज किया है, कोई निशान नहीं। इसके ना तो शीशे टूटे हुए, पीछे की तरफ से भी देखेंगे शीशे जस के तस हैं, तो ये इनमें से निकल कैसे गया? स्वागत आपका या न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। विकास दुबे मामले को लेकर कई पत्रकार इधर उधर की बात करते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन प्रमुख जो मुख्य सवाल हैं वो पूछते हुए कतराएंगे। आखिर ऐसा क्यों है? हमारी मीडिया, हमारे देश का मीडिया सीधा सीधा सवाल क्यों नहीं करता है? ऐसा नहीं है कि सारे पत्रकार एक जैसे हैं, बहुत से पत्रकार सही सवाल करते हैं। उनमें से एक नाम संदीप चौधरी का भी है, जो न्यूज़ 24 के पत्रकार हैं। संदीप चौधरी का हम यहाँ पर इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि उनकी पिछली रिपोर्ट्स और हाल ही में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि आप लोगों तक उनकी खबरें और उनकी इस पत्रकारिता को लाने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि संदीप चौधरी किस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। संदीप चौधरी अपने पहले सवाल में उन 8 पुलिसकर्मी, शहीद पुलिसकर्मियों का जिक्र करते हैं। हिमाकत हो गई कि 8 पुलिस वालों को गोली मार दे, उनकी हत्या कर दे, सीओ की कुल्हाड़े से मार मार कर उनकी मौत हो जाए। ये दम्भ और ये दम उसे कहां से मिला? क्या ये सारे राज आज दफन हो गए हैं? लेकिन हमारा एक लोकतंत्र है, हमारी एक न्यायिक व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो सख्त से सख्त सजा देती, हम सारे मिलकर ताली बजाते। इसके बाद संदीप चौधरी वो सवाल करते हैं जो शायद ही किसी पत्रकार ने अपने प्रोग्राम में आकर किए हों, तभी उनके प्रोग्राम का नाम सीधा सवाल भी है। वो सीधा ये सवाल करते हैं जब वो उज्जैन से गाड़ियों का काफिला विकास दुबे को लेकर कानपुर के लिए निकलता है, तो उसके बीच में क्या क्या कुछ हुआ है और वहाँ से जो सवाल पैदा हो रहे हैं वो गिनाने की कोशिश करते हैं सीधे सवाल में। वो भी सुन लीजिए। कल रात को जब उज्जैन से एसटीएफ, यूपी एसटीएफ उसे उत्तर प्रदेश के लिए ले जाने के लिए निकली, तो वहां पर मौजूद डीवाईएसपी से पत्रकारों ने पूछा कि ये महफूज पहुंच जाएगा ना? तो डीवाईएसपी कहता है आई होप नॉट। उसके बाद 4 गाड़ियों के काफिले में उज्जैन से इस दुर्दांत अपराधी को लाया जाता है। 4 के बदले ये 3 गाड़ियां हो जाती हैं, 4 के बदले 3 हो जाती हैं, बीच में गाड़ियां बदल जाती हैं, एक काली स्कॉर्पियो भी आ जाती है। अब जो मैं दिखा रहा हूं आपको, एक सफारी, एक टीयूवी 300 और एक काली स्कॉर्पियो, ये झांसी होकर गुजरती है, फिर जालौन का टोल प्लाजा ये कवर करती है, और उसके बाद कानपुर देहात के टोल प्लाजा पर बहुत से पत्रकार दावा करते हैं कि शिनाख्त हो गई। विकास दुबे नीली धारी वाली टी शर्ट में सफारी गाड़ी में आगे बैठा था। अब क्या होता है, कानपुर देहात के टोल प्लाजा से आगे निकलते हैं, मीडिया वाले इस काफिले का लगातार पीछा कर रहे थे। मीडिया वालों को 10-12 किलोमीटर के बाद वहां रोक दिया जाता है, ट्रक अड़ा दिए जाते हैं, गाड़ियां सड़क के बीच में खड़ी कर दी जाती हैं, मीडिया वालों को आगे नहीं जाने दिया जाता। और जो सवाल पूछे मीडिया वालों ने वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अभी इत्तेफाक की कहानी आपको बता रहा हूं। मीडिया रोक दिया जाता है, ये इत्तेफाक देखिए, गाड़ियां बदल जाती हैं, ये भी इत्तेफाक आपने गौर किया होगा। यहां मीडिया वालों को रोक दिया गया और उससे कुछ ही दूरी पर टीयूवी 300 एक गाड़ी पलट जाती है। और आखिर में जिस जगह पर विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, जहां पर टीयूवी 300 गाड़ी पलटी हुई दिखाई गई, जहां पर यह दिखाया गया कि विकास दुबे इस गाड़ी से निकलकर भागा और उसको जवाबी कार्रवाई में गोलियां लगी, उसके बाद उसको हॉस्पिटल में लेके जाएगा, इन सारी चीज़ों के बीच में जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो सवाल भी संदीप चौधरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सुन लीजिए। बारिश हो रही थी। यह बात और है कि जो ये पलटी हुई गाड़ी दिखा रहा हूं, यहां पर सड़क पर अगर गाड़ी पलटती है, वो वहां पर सड़क पर टायरों के निशान होंगे ना, अगर बैलेंस लूज किया है, कोई निशान नहीं, गाड़ी पलट जाती है।
विकास दुबे एक बंदूक छीनकर, एक पिस्टल छीनकर बाहर निकल जाता है और पुलिस वाले उसका एनकाउंटर कर देते हैं। अब ये जो गाड़ी पलटी हुई है, इस पर गौर कीजिएगा। इसके ना तो शीशे टूटे हुए, पीछे की तरफ से भी देखेंगे शीशे जस के तस हैं, तो ये इनमें से निकल कैसे गया? इत्तेफाक देखते जाइएगा। अब ये इतना दुर्दांत अपराधी, 8 पुलिस वालों को मारने वाला, हत्या करने वाला, हथकड़ियां होंगी ना इसके हाथ में, हाथों में हथकड़ियां थी, तो ये पुलिस वालों से पिस्टल छीनकर कैसे भागा? और भागा तो इसके सीने में 3 गोलियां कैसे लगी? एक हाथ में 3 सीने में, अगर भाग रहा है तो पीछे से गोली लगेंगी। अब आप पलटकर कह सकते हैं कि नहीं, वो गोलियां चला रहा था आमने सामने, तो वहां गिरा भी होगा। तो कपड़े तो, क्योंकि वहां बरसात हो रही थी, कीचड़ में, मिट्टी में लथपथ होने चाहिए थे, पर कपड़े साफ, सिर्फ उन पर खून के धब्बे, क्योंकि 3 गोलियां सीने में लगी हैं। और पुलिस ये बता रही है कि नहीं, इसका एनकाउंटर किया गया है। तो इन सारे सवालों को लेकर आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए। संदीप चौधरी की इस पत्रकारिता को लेकर आपको क्या लगता है, जरूर बताइए। अगर हमारी पत्रकारिता भी अच्छी लगती है तो हमारे लिए भी कमेंट बॉक्स में आप अपना एक आध मैसेज छोड़ दीजिए, ताकि हम लोग उसे पढ़ सकें। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।